कॉमिक बुक पढ़ के कभी भी मूवी ना देखो। वुमन ऑफ टुमारो कॉमिक बुक इज सो फ्रिकिंग गुड। इतनी कलरफुल, इतनी इमोशनल, इतनी सही कॉमिक बुक है ना यार वो। और मुझे आइडिया था कि सेम टू सेम वो लोग अडेप्ट नहीं कर सकेंगे, बट इट्स नॉट दैट बैड। इतनी बुरी नहीं है मूवी। सुपर गर्ल मूवी रिलीज हो गई है सिनेमाज में एंड इट कुड हैव बीन बेटर, अ लॉट बेटर। और होनी भी चाहिए थी यार। ये आपकी सेकंड मूवी है न्यू डीसी में। इट कुड हैव बीन अ लॉट बेटर। वो हाइप क्रिएट कर सकती थी आने वाले प्रोजेक्ट्स में, बट आई वुड स्टिल से कि इट्स वर्थ वॉचिंग। बताता हूँ क्यों। तो स्टार्ट करते हैं मूवी के प्लॉट के साथ। तो कारा 23 की हो गई है एंड वो प्लेनेट टू प्लेनेट जाके अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। वो एक प्लेनेट पे जाती है जिसका बेसिकली रेड सन है। वहां पे उसकी पावर्स काम नहीं करती। शी इज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ओवर देयर। और फिर वहां पे वो सेलिब्रेट करती है ताकि जो भी वो करे उसको फील हो। बट उधर उसको मिलती है रूथी, जिसकी फैमिली के साथ बहुत बुरा हुआ और वो किया क्रैम ऑफ द येलो हिल्स ने। और क्रैम ने जो सुपर गर्ल है कारा, जो मेन हीरो है, उसके कुत्ते को भी शॉट कर दिया बेसिकली विद अ पॉइजन डार्ट। क्रिप्टो के पास सिर्फ और सिर्फ 3 दिन है कि वो सर्वाइव करेगा, उसके बाद वो पॉइजन से उसकी डेथ हो जाएगी। तो कारा सुपर गर्ल को अब क्रैम को ढूंढना है और उसको अपने क्रिप्टो को भी बचाना है। तो दिस इज बेसिकली स्टोरी, सिंपल एज दैट। यही है प्लेन। पूरी जर्नी में वो अपना पास्ट एक्सेप्ट करती है, मूव ऑन करती है और वो रूथी को भी सिखाती है कि रिवेंज इज नॉट द आंसर। साथ साथ इस मूवी ने डीसी यूनिवर्स को काफी आई वुड से एक्सपेंड किया है, नॉट इन टर्म्स ऑफ स्टोरी बट इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड बिल्डिंग के। बहुत सारे प्लैनेट्स हैं बाहर। यूनिवर्स को पता है कि क्रिप्टोनियंस कौन है। क्रिप्टोनियंस के लिए एक लिटरली प्रेजेंट प्लैनेट है, तो दे नो हाउ टू डिफेंड देमसेल्व्स अगेंस्ट क्रिप्टोनियंस। उनको पता है कि क्रिप्टोनियन एक ऑल पावरफुल बीइंग नहीं है एंड दे कैन डिफेंड देमसेल्व्स अगेंस्ट द क्रिप्टोनियंस, जो जैक स्नाइडर के यूनिवर्स से काफी डिफरेंट है। एंड इट वाज गुड टू वॉच, इट वाज फन। मूवी क्रिप्टोन को भी एक्सप्लोर करती है कि कैसे क्रिप्टोन डिस्ट्रॉय हुआ, वो सिटी आर्गो सिटी एस्ट्रॉइड सिटी बन गई और उन्होंने काफी टाइम वहां सर्वाइव किया। कारा ने अपने प्लेनेट को बचाने की पूरी कोशिश की। शी वाज रेडी टू डाई फॉर हर प्लेनेट, बट उसको अर्थ पे भेज दिया जाता है और अर्थ पे वो अपना पर्पस ढूंढ रही है। उसको पता ही नहीं है, वो इस ग्रुप में ब्लेंड नहीं हो पा रही। और ये एक और चीज है जो कि सुपरमैन और सुपर गर्ल के बीच में का एक डिफरेंस है। सुपरमैन बेसिकली अर्थलिंग है, जिसको पता लगा कि वो एक एलियन भी है, एलियन प्लेनेट से आया है, बट वो बड़ा इधर अमेरिका में ही हुआ है। सुपर गर्ल बेसिकली अपना प्लेनेट तबाह होते हुए, उसको डिस्ट्रॉय होते हुए देख के अर्थ पे आई है अपने आप को बचाने के लिए। तो वो अपने आप को वहाँ एक रेफ्यूज समझती है और वो बेसिकली होम तो समझती ही नहीं है अर्थ को। तो इसलिए वो प्लेनेट टू प्लेनेट जा रही है, अपने आप को डिस्कवर करने की कोशिश कर रही है। ये मूवी उस पॉइंट को भी काफी ज्यादा एक्सप्लोर करती है। तो ये सीक्वेंस जो था ये ओवरऑल काफी अच्छा था। एक्शन की अगर बात करें तो एक्शन सीक्वेंसेस भी सही थे। लाइक एट सम पॉइंट इट फेल्ट अ लिटिल रश, बट सही थे। ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट मुझे ये लगा कि कारा जो है, सुपर गर्ल जो है, बेसिकली अर्थ पे नहीं लड़ी। तो वो द नीड टू गेट इन फ्रंट ऑफ द येलो सन टू गेट हर पावर्स बैक, वो एक काफी मजे का सीन था। और रेड सन की वजह से उसकी पावर्स कम हो जाती है, येलो सन की एनर्जी एब्जॉर्ब करके उसकी पावर्स फिर आ जाती है। तो वो सारा सीक्वेंस एक्शन वाइज काफी ठीक था, मजा आया उसको देख। एंड ऑफ कोर्स जब उसको अपनी पावर्स मिल जाती है तो देन देयर इज नो स्टॉपिंग हर। वो काफी पावरफुल हो जाती है, सब पावर पावर कर देती है उस टाइम पे, बट स्टिल ठीक था। जो चीज पसंद नहीं आई मुझे वो थी इस मूवी की पेसिंग। बहुत ही फास्ट पेस्ड है, कुछ भी कहीं भी रोक नहीं रहे। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक चीज होती चली जा रही है। और कितना कन्वीनियंट था सब कुछ, वो मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी। सब कुछ सेट हो गया उसके लिए। कॉमिक बुक में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। लेट इट सिंक इन, थोड़ा सा टाइम दो कनेक्ट करने के लिए, वो इसमें बिल्कुल भी नहीं था। एंड द विलन क्रैम ऑफ द येलो हिल, वो इतना स्टूपिड और इतना नर्व नहीं था कॉमिक्स में जितना वो इधर है। उसके बाद एक एबिलिटी थी जिससे वो किसी भी चीज को कहीं पर भी टेलीपोर्ट कर सकता था, बट वो एबिलिटी उसकी इतनी इजीली नहीं थी यूज करना। काफी इंटरेस्टिंग एबिलिटी थी वो। एंड फिर कभी इस पर बात करेंगे, मैं स्पॉइल नहीं करना चाहूंगा इवन दो आई एम स्पॉइलिंग द मूवी। बट वो एबिलिटी जो थी काफी काफी मजे की एबिलिटी थी। और एबिलिटी को यूज करने के लिए भी वो काफी डार्क चली जाती है, तो वो काफी इंटरेस्टिंग था। बट मूवी में क्रैम को नर्फ कर दिया, ठीक है। ही वॉज नथिंग, जस्ट अनदर ब्रिगेंट। और लोबो जो है इज बेसिकली अ फैन सर्विस, ठीक है। लोबो का कोई कोई काम नहीं था इस मूवी में। बेसिकली उन्होंने कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया ताकि वो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में यूज कर सकें। एंड लोबो एज जेसन मोमोआ वाज, आई वुड से परफेक्ट, ठीक है। जेसन मोमोआ वाज नॉट मेंट टू प्ले एक्वामैन, ही वाज मेंट टू प्ले लोबो। और वो देख के पता भी चलता है, वो जो एनर्जी कैरी करता है कि आई एम द मेन मैन, वो एनर्जी काफी सही फील होती है जेसन मोमोआ के साथ। वो एक केओटिक एनर्जी लेके आता है और काफी मजा आया उसको देख के। इवन दो वो सिर्फ बहुत छोटे टाइम के लिए, फॉर लाइक 5 मिनट के लिए था पूरी मूवी में, बट स्टिल बहुत बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था। मिली एल्कॉक एज सुपर गर्ल, मेरे ख्याल में तो आई थिंक काफी अच्छी कास्टिंग की है उन्होंने। आई लाइक उसकी जो एनर्जी है एज अ सुपर गर्ल, एज टीनेज एनर्जी, वो भी काफी अच्छी, मजा आया उसको देखकर। ओवरऑल आई वुड से इट वाज एंजॉयबल बट वेरी फॉरगेटेबल। कोई मेमोरेबल नहीं थी, बट
आपके ऊपर ये कोई इम्पैक्ट नहीं छोड़ के जाती, तो इट्स ओके आई वुड से। तुम लोगों ने देखी, कमेंट्स में बताओ कैसी लगी, तुम लोगों का क्या ओपिनियन है मूवी को लेके, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।